अपने बेटों का इस्तेमाल किया तुमने, अपने बेटों की जिंदगी बर्बाद की, उनकी झूठी शादी कराई। गिरी हुई औरत हो तुम। Hey you! आप इस तरह मेरी माँ से बात नहीं कर सकती। माँ, आप देखते हो। रोहन, ये क्या बकवास है? तुम इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो मेरी अम्मा से? और प्लीज टेल मी, ये जो भी कुछ हो रहा है सब झूठ है, ये तुम्हारी मॉम नहीं है। पीहू, अरे आलिया दीदी और रूही दीदी कहाँ चले गए? आप लोगों ने मुझे बुलाया भी नहीं। मुझे करण जीजू और रोहन जीजू से मिलना था। किसने कहा कि वो चले गए? आपसे मिलने बगैर चले जाएंगे क्या वो? तो फिर कहाँ है सब? वो सब मंदिर गए हैं। हाँ हाँ, वो सब मंदिर गए। वो इशिता ने मुझे कहा था कि वो मंदिर जा रही है। हाँ, मुझे भी ईशू ने यही कहा था कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं। हाँ। ओके ओके। मेरे पास एक आइडिया है। हम उनके लिए एक सरप्राइज प्लान करते हैं। तो जब वो लोग मंदिर से वापस आएंगे, हम उन्हें एक सरप्राइज देंगे। बाला अंकल, आप मेरी हेल्प करोगे? या श्योर श्योर। हम लोग अंदर चल के डिस्कस करते हैं। We'll go and discuss. Come. मैं तुमसे बात कर रही हूँ, चुप क्यों? Shut up! Just shut up! ये मेरी मॉम। समझी तुम? सुधा श्रीवास्तव इज माई मदर। डू यू अंडरस्टैंड? और अभी तक जो भी कुछ हुआ ना, वो सब इनका प्लान था। और ये तुम्हारी इशिमा जो सच्चाई की मूर्ति बनती है, इसकी वजह से मेरे मामा की डेथ हुई। और उन्हीं का बदला लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद करने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम मेरे पीछे पड़े थे, मुझसे शादी करना चाहते थे, तुमने प्यार का नाटक किया। रोहन, तुमने मेरे साथ ही नहीं, मेरी फैमिली के साथ ही धोखा किया है, मेरे इमोशन के साथ खेला है तुमने। और ये सब क्यों किया तुमने? क्योंकि तुम मेरे पापा के साथ और मेरी अम्मा के साथ बदला लेना चाहते थे। How could you? So what? तुम सिर्फ एक कोलैटरल डैमेज थी, that's it, और कुछ नहीं। तुम्हारे पूरे परिवार ने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया। तुम्हारी फैमिली की वजह से, तुम्हारी इशिमा की वजह से मेरे मामा की डेथ हुई। मेरी माँ को इतनी इंसल्ट सहनी पड़ी, इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो मैं इनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। रही बात तुम्हारी, तो तुम सिर्फ एक प्लान का हिस्सा थी। समझी तुम? हिस्सा और कुछ नहीं। और रही बात तुम्हारी और मेरी, मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुमसे शादी करूंगा। मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूं और ना ही तुम मेरी पत्नी। या छोड़ो उसे। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई इंसान आके मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बोले, मेरे बारे में कुछ भी बोले, मैं सुनती रहूंगी। क्या बोली थी तुम? कि मैं तुम्हारे प्लान का हिस्सा हूँ? क्या बोला तुमने? कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? Obviously, तुम सिर्फ एक प्लान का हिस्सा थी और कुछ नहीं। कोई तुमसे शादी क्यों करेगा? तुम कहीं हूर की परी हो? तुमसे अगर कोई शादी करेगा ना, तो सिर्फ दो ही कंडीशन है, ईदर आउट ऑफ पिटी और आउट ऑफ प्लान। और मैंने वही किया। That's enough! Hey you! क्या तुम? बोलने दीजिए इसे, करने दीजिए बकवास। मैं भी देखती हूँ क्या बोलता है ये। अरे और क्या सुनना है तुम्हें? तुम जानती हो तुम कितनी बड़ी स्टूपिड हो। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाती ना, तो इस प्लान को आराम से पकड़ सकती, लेकिन नहीं, तुमसे बड़ा इडियट तो कोई है ही नहीं। और एक बात बताओ, तुम्हें थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ कि मेरे जैसा रिच एलिजिबल बैचलर तुम जैसी लड़की से शादी क्यों करेगा, जो ऑलरेडी आदित्य भल्ला की विडो है?
मैंने प्यार की 4 बातें क्या कर दी, आई लव यू क्या बोल दिया, तुम्हें लगा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, और काउंटर में तुमने मुझे क्या कहा, आई लव यू टू। यू नो व्हाट, इसे प्यार नहीं कहते, इसे इन्फैचुएशन कहते, डेस्परेशन है। सो इन शॉर्ट यू आर अ डेस्परेट। थैंक यू बाला अंकल। You're always welcome. Sit. सब सरप्राइज देके बहुत खुश होने वाले हैं ना? और सरप्राइज क्या है करना? पार्टी नो। जब तक सब लोग नहीं आएंगे तब तक हम सरप्राइज रिवील नहीं करेंगे। मैं अभी आती हूँ। हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यार? रोहित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चल सुधा जी, रोक लो अपने बेटों को, वरना चूजे यहीं बिखर जाएंगे। क्या बिखर जाएंगे? गलती तुम्हारी है, हमारी नहीं। You guys are emotional fools. गधे हो तुम लोग। कैसे लगा तुम? कैसे लगा कि तुम्हारी इस विधवा बहू और इस बेटी के लिए इतने अच्छे रिश्ते आएंगे? हाँ, जस्ट लुक एट योर डॉटर। है क्या इसमें? What's great about her? कुछ नहीं। 2 लड़के छोड़ चुके हैं इसे, और पूरी दुनिया जानती है इसके बारे में। 2 बार रिजेक्ट हो चुकी है, और ऐसी लड़की को मुझ जैसा लड़का मिलेगा। क्यों? लड़कियों की कमी है मुझे? जस्ट लुक एट अस। हमें देख के लगता है कि हम दोनों इनके प्यार में पागल पड़ेंगे। अरे यू गाइज आर स्टूपिड। हमने जो किया ना अपनी फैमिली के लिए किया। यू गाइज आर इमोशनल फूल्स, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं। हमारी कोई गलती नहीं है। तुम जैसे ये देखो, ये है हमारा सरप्राइज। बाला अंकल और मैंने डम्बल को यहाँ फोन करके बुला लिया था। अब जब सब मंदिर से आएंगे तो वो डम्बल को यहाँ देकर सरप्राइज हो जाएंगे, है ना? बहुत अच्छा सरप्राइज है करना। Enough! बस, अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ रमन भल्ला। और एक्सपेक्ट किया भी क्या जा सकता है सुधा श्रीवास्तव? तुम किसी की भी जान ले सकती हो। तुम्हारे भाई की जान तुम्हारी वजह से गई, और अब तुम्हारे बेटों की जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो रही है। गलत बोल रही हो तुम। मेरा भाई कमजोर था, लेकिन मेरे ये दोनों बच्चे कमजोर नहीं हैं। बहुत स्मार्ट हैं, होशियार हैं, तभी तो इनके प्लान के बारे में तुम्हें पता ही नहीं चला। इनफैक्ट मैं भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ, इसीलिए बहुत स्मार्टली मैंने ये सब कुछ प्लान किया। तुम लोगों को तुम्हारी कंपनी के शेयर्स और प्रॉब्लम्स में फंसा कर रखा, ताकि रोहन और करण पर तुम लोग कभी शक ना कर पाओ। इनकी जो नकली माँ बनकर आई थी वो कौन थी? तुम्हारे पीछे है, वो खुद बताएगी। हेलो, आई एम कोको, रोहन और करण की मासी। और सुधा दी की छोटी बहन। रजत श्रीवास्तव मेरा भाई था, और उसकी मौत का बदला लेने के लिए हम सब लोगों ने ये ड्रामा प्लान किया था। So, कैसा लगा हमारा प्लान?
आई कांट बिलीव दिस। तुम लोग कुछ ज्यादा ही बुद्धू नहीं हो? I mean, किसी ने तुमसे आके कह दिया मुझे कैंसर है, मेरे बेटों की शादी करा दो, और तुम लोग आ गए अपनी बेटियों को ब्याहने। आई नो, एक मरती हुई माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तुम लोग थोड़े से इमोशनल हो गए। बस इसी बात का फायदा उठाया हमने, और देखो कितनी आसानी से शादी हो भी गई। अब भल्ला फैमिलीज की दोनों बेटियां किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेगी। ये वो लड़कियां कहलाएंगी जिनके पति ने उन्हें एक ही रात में छोड़ दिया। बदला लेने के लिए दो मासूम लड़कियों की जिंदगी कौन बर्बाद कर सकता है? ना घिनौना खेल खेलना। तुम लोग किस तरह के इंसान हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। और तुम्हें लगता है कि हम लोग बदकिस्मत है? मैं तो कहूंगी हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि आज ही पता लग गया कि तुम लोगों की सच्चाई क्या है। तुमको लग रहा है कि मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की है तुम लोगों ने। आई एम सॉरी टू से, हमारी बेटियां अबला नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा इशिता ने। मेरी बेटियां तुम्हारे दो निकम्मों बेटों से ज्यादा काबिल हैं। तो कोको, अपने भांजों का ना पीठ कहीं और जाके ठोको, समझी? एंड यू नो व्हाट, तुम दोनों इनके पति कहलाने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम लोग एक नंबर के घटिया हो, फ्रॉड हो तुम लोग। ये शादी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। छोड़ो ना पापा, क्यों इन घटिया, झूठे और फ्रॉड लोगों पर अपना और टाइम वेस्ट करें। ये दोनों क्या हमारे साथ नहीं रहे? हॉड़ में गई है शादी। नहीं चाहिए हमें झूठा रिश्ता। चलिए। सुधा श्रीवास्तव, तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखा जा रहा है, और जो तुमने किया है मेरी बेटियों के साथ, सूद समेत वापस करूंगी मैं। इशिता, देखते हैं कौन किसको सूद समेत क्या वापस करता है। इतना बड़ा धोखा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा भल्ला साहब। ऐसे धोखेबाजों को तो जेल होनी चाहिए। जेल भी तो नहीं भेज सकते, डोमेस्टिक केस है, लीगली शादी हुई है, लीगल वे ही लेना पड़ेगा उन लोगों के खिलाफ। ये सब मेरी वजह से हुआ। आलिया प्लीज देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। नहीं अपा, गलती सारी मेरी है। ना मैं रोहन से मिलती, ना वो घर आता, ना रूही करण से मिलती। मैंने अपने साथ साथ रूही की भी लाइफ बर्बाद कर दी। यही हमारी गलती है। हर बार हम जज्बात में आते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं और दूसरे फायदा उठाते हैं। You know what, आलिया, it's not your fault. अगर सुधा ये नहीं करती ना तो कुछ और करती, लेकिन हमें फंसाती जरूर। हाँ आलिया, इसमें अगर किसी की गलती है तो वो सुधा और उसके बेटों की है, बस। टम्पल, just leave from here. Just stop it, go. टम्पल का ये क्यों आया यहाँ पे? क्यों कौन लाया इसे यहाँ पे? रूही दीदी, आप टम्बल को देख के इतने खुश क्यों नहीं हैं? मैंने इसे यहाँ बुलाया है आपको सरप्राइज देने के लिए। अरे क्या सरप्राइज है भी हूँ? मैं क्यों खुश होंगी उसे देख के? घर का हिस्सा नहीं है, ठीक है? उन लोगों में से कोई भी हमारे घर का हिस्सा नहीं हो सकता, समझी तुम? आज के बाद मुझे डम्बल इस घर में नहीं दिखना चाहिए, समझी तुम? रू, बस कर। पीहू पुत्र, चलो अंदर। हाँ रूही, रू, उसकी कोई गलती नहीं है। उसे मालूम भी नहीं कि इतना सब कुछ हुआ है तुम्हारी लाइफ में। प्लीज उस पे मत चिल्लाओ, प्लीज। अच्छी है वो। रूही पुत्र। बालाजीजू, प्लीज डम्बल को घर ले जा सकते हो क्या? हाँ। अक्का, मैं जाके रूही से बात कर। मत करो बात, उसे अकेला रहने दो। बहुत बड़ा धक्का लगा है, उसे संभलने दो। लेकिन अक्का, उसने कुछ कर लिया। क्या करेगी वो? कुछ नहीं करेगी।
समझदार है, स्ट्रांग है, रोएगी, गलत कुछ नहीं करेगी, आई एम श्योर। तुम दोनों को पता भी नहीं तुम लोगों को मैंने कितना मिस किया। इस नाटक की वजह से तुम दोनों मासी के साथ थे और मैं इस घर में बिल्कुल अकेली थी। आई रियली मिस्ड यू बोथ। मॉम, हमने भी आपको बहुत मिस किया। आई स्वेयर मॉम, बहुत ज्यादा। वैसे बहुत भूख लगी है मॉम। वहाँ पे लटके लटके ना मेरा हाथ दर्द हो रहे हैं। आई एम फीलिंग वेरी हंग्री। आई स्वेयर मॉम, इस दर्द का कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट इस भूख का तो कर सकते हैं। बहुत भूख लगी है। तुम्हारा फेवरेट डिश वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो खाना खाते हैं। लेट्स गो। आइए, आइए। वैसे डंबल कहाँ है? डंबल दिखाई नहीं दे रहा। डंबल, डंबल, डंबल कहाँ है? वो भला हाउस से पीहू का फोन आया था, वो अभी भला हाउस में ही है। What? डंबल को नहीं, पूछा तूने? हाइपर क्यों हो रहे हो? रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। सॉरी करण बाबा, वो मैंने सोचा कि भाभी है तो। भाभी किसकी भाभी? करण रिलैक्स, रिलैक्स। ले आ गया तेरा डंबल। डंबल? इट्स ओके, इट्स ओके। ये ले, ये पकड़ इसको। ओह शिट, पकड़ उसको। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम बैठिए आप, प्लीज प्लीज। आई एम रियली सॉरी मॉम। मॉम मेरी गलती की वजह से ये आपको। अरे तुमसे कभी कोई गलती नहीं होती रोहन, बल्कि मैं तो यही कहती हूँ कि जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। अब तुम देखना मैं इशिता और रमन को कैसे रुलाती हूँ। खाना नहीं शुरू किया आप लोगों ने अभी तक? मुझे भूख नहीं है। मेरी बच्चियों के साथ इतना कुछ हो गया, एक निवाला भी मेरे गले से नहीं उतरने वाला। गलत तो हुआ है उनके साथ, तो हम क्या करें अब? क्या हम नहीं चाहते हैं कि वो जिंदगी में आगे बढ़े? हम लोग अगर इस तरह से बैठे रहेंगे मायूस होके, तो क्या वो आगे बढ़ पाएंगी कभी भी? पर पुत्र, मेरी बच्चियों का क्या कसूर है? उन्होंने तो 7 फेरे लिए थे ना, उनकी तो विधिवत शादी हुई थी ना। अब समाज क्या कहेगा? माँ, समाज वैसा ही होता है जैसे समाज के लोग होते हैं। अगर हम चाहते हैं ना कि समाज बदले, पुरानी यादों से उभरे, तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर समाज के बारे में सोचना ही है तो एटलीस्ट हम उनके लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करें, उन्हें अपनी ताकत दिखाएं, उन्हें भी और अपनी बेटियों को भी। इश्ता पुत्र, समाज की बात तो एक तरफ है, पर हमारी बच्चियों का क्या? उनका तो दिल टूट गया ना। पापा जी सही कह रहे हैं। रूही और आलिया को प्यार हो गया था उनसे, कितनी खुश थी दोनों। पर चिट्टी, मैं तो अभी भी खुश हूँ। रूही, अरे अगर वो लोग हमारी केयर नहीं करते तो व्हाई शुड वी केयर फॉर देम? अगर वो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते तो भाड़ में जाए वो लोग, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं हुआ है, रिलैक्स। और आप लोगों को क्या लगता है, हाँ आप लोगों की रूही इतनी कमजोर है, एक लड़के के लिए बिखर जाएगी? नहीं, हाँ अब आपकी रूही ऐसी नहीं है। सो प्लीज काम डाउन, ओके? ठीक है, चिल दादी। हाँ दादी, रूही बिल्कुल सही बोल रही है। अगर उन लड़कों के लिए ये शादी कोई मायने नहीं रखती है तो हमारे लिए भी कोई मायने नहीं रखती। एंड ट्रस्ट मी, हम दोनों बहुत खुश हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, एटलीस्ट सच्चाई तो सामने आ गई ना। अब प्लीज आप लोग ऐसे मत रहिए, आप सब है ना हमारे साथ, हम बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने हमें इतना स्ट्रांग बनाया है, इतनी स्ट्रेंथ दी, हमें अपने पैरों पे खड़ा किया, सो व्हाई डू वी नीड देम? हम लोग बिल्कुल अपसेट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और अब मुझे बहुत भूख लग रही है, ओके? देखा माँ, ये है आपका आज का समाज, जहाँ लड़कियां लड़कों से ज्यादा स्ट्रांग है। हमें इमोशनल नहीं होना है, बल्कि हमें अपनी बच्चों का सपोर्ट करना है। जैसा वो चाहेंगी वैसे ही होगा। अच्छा हुआ ये सब हमें अभी पता चल गया। चलो खाना खाओ। लग रही है बहुत ज्यादा। सुधा चुप नहीं बैठने वाली है, वो कुछ ना कुछ तो करेगी, पर क्या? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।